ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसे हम भीमसेनी एकादशी और निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रखता है उसे 26 एकादशियों का पुण्य एक दिन में प्राप्त हो जाता है। निर्जला एकादशी के दिन हमें सुबह स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। जिस जगह हम पूजा करेंगे उस जगह को साफ करके वहां पर हम एक चौकी या पाटा लगा लेंगे। पाटे पर हमें पीला वस्त्र बिछाना है क्योंकि विष्णु भगवान को पीला रंग अत्यधिक प्रिय है। अब हम तिलों का और फूलों का आसन देते हुए विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी जी की फोटो या विग्रह को चौकी पर स्थापित करेंगे। आप चाहें तो निर्जला एकादशी की पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अब तिलों का आसन देते हुए हम भगवान गणेश को भी चौकी पर स्थापित कर लेंगे। निर्जला एकादशी के दिन मिट्टी के मटके को जल से भर करके दान किया जाता है और यह दान विशेष माना जाता है। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन जिस साल अधिक मास होता है उस वर्ष 26 एकादशी पड़ती हैं। यदि आप पूरे वर्ष एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो आप केवल निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रख करके 26 एकादशियों का पुण्य एक दिन में प्राप्त कर सकते हैं। जो भी हम मिट्टी का मटका दान करेंगे उस पर हम मौली बांध लेंगे और हल्दी से या फिर चंदन से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लेंगे। यदि आप मटकी पर स्वास्तिक ना बनाना चाहें तो आप बिना स्वास्तिक बनाए भी इस मटकी का दान कर सकते हैं। अब हम इस मटकी को कंठ तक शुद्ध जल से भर देंगे। ये मिट्टी की मटकी आप छोटी या बड़ी कैसी भी ले सकते हैं। क्योंकि मीठे जल का दान किया जाता है इसलिए थोड़ी सी चीनी हमें मटके में डालनी है। ज्यादा चीनी डालने से मटका खराब हो जाता है। बाकी की चीनी हम अलग से दान करेंगे। अब तिलों का आसन देते हुए इस मटके को भी हम विष्णु भगवान के पास ही पराजित कर देंगे और कोई फल भी हम इस मटके के ऊपर पराजित कर देंगे। इन दिनों में ठंडे फलों का दान किया जाता है जैसे खरबूज, तरबूज, आम। अब हम तिलों का आसन देते हुए दीपक को भी चौकी पर पराजित कर लेंगे। ये दीपक आप घी से या फिर तिल के तेल से बना सकते हैं और दीपक को भी हम प्रज्वलित कर लेंगे। साथ ही एक जल का कलश हम भगवान के पास पराजित करेंगे और सभी भगवान को हम स्नान की भावना से गंगा जल का छींटा देंगे और प्रथम पूज भगवान गणेश का हम चंदन से तिलक करेंगे। साथ ही विष्णु भगवान का भी चंदन से हम तिलक कर देंगे और विष्णु भगवान ने हाथ में जो अस्त्र शस्त्र शंख चक्र गदा पकड़े हुए हैं उनका भी हम तिलक कर देंगे। साथ ही जो कलश हम दान करेंगे उसको भी हम तिलक करेंगे। अब भगवान गणेश को हम वस्त्र रूपी मौली और एक जनेऊ भी अर्पित कर देंगे। अब हम सभी को इत्र लगाएंगे। आप चाहें तो इस दिन विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। और अब हम विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को पीला वस्त्र अर्पित करेंगे। यदि आपके पास विष्णु भगवान लक्ष्मी जी की फोटो ना हो तो आप अपने लड्डू गोपाल को भी पूजा में विराजित कर सकते हैं क्योंकि लड्डू गोपाल भी भगवान विष्णु का ही अवतार है। विष्णु भगवान को एक हम जनेऊ भी अर्पित कर देंगे और माता लक्ष्मी को हम कुमकुम से तिलक करेंगे। माता लक्ष्मी को हम लाल फूल और भगवान विष्णु को हम पीला फूल अर्पित करेंगे। साथ ही एक फूलों की माला भी हम विष्णु भगवान को अर्पित कर देंगे। अब हम तुलसी दल भी विष्णु भगवान को अर्पित करेंगे। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है इस दीपक का भी हम पूजन कर देंगे। सन 2025 में निर्जला एकादशी का व्रत 6 तारीख और 7 तारीख को रखा जाएगा। 7 तारीख को द्वादशी युक्त एकादशी है और अग्नि पुराण के अनुसार भक्तों को भागवत युक्त यानी द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखना सर्वोत्तम माना गया है। निर्जला एकादशी के दिन पंखे का दान करना भी सर्वोत्तम माना गया है। तो आप एक खजूर का या फिर बांस का पंखा ले लीजिए और जल को मीठा करने के लिए आप अलग से गुड़ या चीनी कुछ भी रख सकते हैं। साथ ही हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दक्षिणा अवश्य रखनी है। अब हम माता लक्ष्मी जी को भी सुहाग की सामग्री दान करेंगे। ये सुहाग की सामग्री आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 5, 7 या फिर पूरे 16 श्रृंगार भी दान कर सकते हैं। इस दिन जो भी आप दान करेंगे उसका आपको अक्षय पुण्य प्राप्त होगा। अब हमने भोग के लिए जो भी मिठाई या फल लिए हैं उनका भी हम भोग लगा देंगे। मैंने आमरस, मखाना और खजूर का भगवान को भोग लगाया है। गणेश जी के लिए हम अलग से भोग निकालेंगे और भगवान विष्णु के भोग में हम तुलसी दल डालेंगे। भगवान गणेश के भोग में हम तुलसी दल नहीं डालेंगे। एकादशी के दिन आपको भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाना है। अब हम किसी भी मौसमी फल का भोग भगवान को लगाएंगे और इन फलों में भी हमें तुलसी दल अवश्य डालना है।
इसके बाद हम एकादशी व्रत कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनाएंगे। यदि आपके पास एकादशी व्रत कथा ना हो तो आप इस कथा को मोबाइल से भी पढ़ या सुन सकते हैं। एकादशी व्रत कथा को पढ़े बिना या फिर सुने बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो आपको किसी भी एकादशी के व्रत में एकादशी व्रत कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना है। अब हम एक छोटा सा हवन करेंगे। मैं ये हवन बतासे पर कर रही हूँ। आप ये हवन गाय के गोबर के उपले पर या फिर आम की समिधाओं पर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम भगवान गौरी गणेश के नाम से आहुतियां देंगे। उसके बाद विष्णु भगवान के नाम से आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार 5, 7, 51, 21 या फिर 108 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा इस मंत्र के साथ आप हवन कुंड में आहुतियां दे सकते हैं। अब हम विष्णु भगवान को लौंग, इलायची और बतासे का भोग अर्पित करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अग्नि के द्वारा जो भी हम भोग भगवान को समर्पित करते हैं वह सीधा भगवान तक पहुंचता है। एकादशी के दिन आपको अपना अधिक से अधिक समय भगवान के भजन में लगाना चाहिए। भगवान के मंत्रों का, उनके नाम का स्मरण मन ही मन करते रहना चाहिए। अब हम हवन की आरती पहले भगवान को देंगे और हवन की अग्नि को शांत करेंगे और हम स्वयं भी आरती लेंगे। इस दिन ना तो आपको किसी की निंदा करनी है और ना ही किसी की निंदा सुननी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जो पुण्य होते हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। अब हम आरती करेंगे। मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। आप घी के दीपक से भी आरती कर सकते हैं। अब हम फिर से भगवान को आरती देंगे और आरती की अग्नि को भी शांत करेंगे। अब हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेंगे और पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगेंगे। अब हमने दान करने के लिए जो मटका, फल, पंखा, चीनी रखी है, आप ये सभी चीजें किसी मंदिर में दान कर सकते हैं। यदि मंदिर भी आपके घर के आसपास ना हो तो आप किसी सुपात्र ब्राह्मण को भी यह सभी चीजें दान कर सकते हैं। यदि कोई ब्राह्मण भी आपके घर के आसपास नहीं रहता है तो आप ये मटका तुलसी मैया को भी दान कर सकते हैं। और भोग में जो भी हमने प्रसाद, फल, मिठाई रखी है, तो जिन लोगों ने परिवार में निर्जल व्रत नहीं रखा है आप उन सभी को प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। साथ ही किसी सुहागन महिला को या फिर किसी ब्राह्मणी को भी आप यह सुहाग सामग्री दान में दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, निर्जला एकादशी की मेरी ये सरल सी छोटी सी पूजा विधि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कॉमेंट्स में श्रीमन नारायण या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।